हेलो फ्रेंड्स। तो इंग्लिश का पार्ट 2 चालू करते हैं। मैंने अभी तक 78 तक 14th में मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का आंसर दिया हूँ। अब उसके आगे चालू करते हैं 79 से पार्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, चॉइस नो, चूज नो इम्प्रूवमेंट। तो अगर कहीं इम्प्रूवमेंट इसमें करना है तो उस ABC में से बता दीजिए, और नहीं अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो नो इम्प्रूवमेंट। तो 79 देखते हैं। हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल। आई शैल की जगह आई कैन स्टे हो सकता है, नहीं, गलत हो जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टे, नो, ये भी गलत हो जाएगा। आई विल स्टे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। जो है वही सही है, सबसे बढ़िया वही सही है। हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल, नो इम्प्रूवमेंट। 80 का, इवन एट द पीक ऑफ हर सक्सेस कल्पना चावला डिड नॉट फॉरगेट हर होम और हर ड्यूटी टूवर्ड्स अदर ह्यूमन। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट सी डिस्ट्रीब्यूटेड एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स education of girls in India. She distributed education of girls. A में she contributed to education of girls, she contributed to the education of girls. D डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड होएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड में कौन सा, सी कॉन्ट्रीब्यूटेड गर्ल्स फॉर एजुकेशन, बी वो भी नहीं होगा। तो आंसर सबसे ज़्यादा डी, अगर डी रहेगा परफेक्ट रहेगा। कि देखिए एक बार पढ़ के देखते हैं। इवन द पीक ऑफ द हर सक्सेस कल्पना चावला डिड नॉट फॉरगेट हर होम और हर ड्यूटी टूवर्ड्स अदर ह्यूमन। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट सी कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। आंसर डी, 80 का डी। एवरी पर्सन वॉज नॉट फिटेड फॉर एवरीथिंग, इसका भी नो इम्प्रूवमेंट। 81 का बी, नो इम्प्रूवमेंट सही है सेंटेंस। द डॉक्टर स्क्रिबल्ड his prescription which I could not make out। इसमें मेक ओवर, मेक फॉर, मेकअप, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट। 82 का डी, नो इम्प्रूवमेंट होगा। 83 देखिए, नीदर पार्टी डिजर्व आवर हेल्प, नीदर पार्टीज डिजर्व्स आवर हेल्प। इसमें पार्टीज डिजर्व, पार्टीज डिजर्व, पार्टीज डिजर्व्ड, डिजर्व, पार्टी डिजर्व, नीदर पार्टी डिजर्व आवर हेल्प। इसका आंसर होगा सी, पार्टी डिजर्व। पार्टी का पार्टीज नहीं होता, और पार्टी का अलग पार्टी हो जाएगी, पार्टीज। 83 हो गया। 84 देखते हैं। 83 का आंसर सी। 84, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, उसका बेस्ट एक्सप्रेस का सिमिलर क्या होगा, फिक्स्ड। 84 का आंसर होगा डी, फिक्स्ड। एबोरेंट, एबोरेंट मतलब होता है बहुत एक घृणात्मक तौर बोलते हैं ना, एबोरेंट, कठोर, दंडालु, ऐसे, तो वो उसका मीनिंग होता है एबोरेंट का। 85 उसका होगा सिमिलर, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट एबोरेंट का सिमिलर होगा। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब बेगुनाह, जैसे कि आप लोग इनोसेंट हैं, पेपर लीक किसी और ने किया, अब प्रॉब्लम किसी और को शायद अगर फेस होगा तो, सारे सेंटर को तो नहीं हो, सबको तो नहीं होगा, कुछ लोगों को होएगा प्रॉब्लम। मतलब जो भी रहेंगे कुछ लोग को ही फ़ायदा इसका मिला होगा, अब उन लोग का करियर तो गया, जिन लोग ने लीक किया उनका, उन लोग तो करियर बर्बाद है। लेकिन इसके वजह से इनोसेंट लोगों को प्रॉब्लम होगी। इनोसेंट मतलब आप लोग ने तो कुछ किया नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, 86 गिल्टलेस, बायस, ऑफेंस, गिल्टलेस, गिल्ट। 86 का आंसर डी, गिल्टलेस। आप लोग गिल्टी नहीं है, आप लोग ने कुछ नहीं किया, जिसने किया उसको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, इनोसेंट कहाँ होएगा, डी, गिल्टलेस 86 का। 87 देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें स्पेलिंग देखने का, म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल सही है, 87 डी, 87 डी म्यूनिसिपल सही है। जर्नल,
जर्नल ए, 88 का ए जर्नल सही है। 89 लाइसेंस, लाइसेंस 89 ए लाइसेंस सही है। हैरेस, हैरेस बी 90 बी सही है। सेपरेट 91 सी सही है। 92 एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का 92 का ए होगा। 92 का आंसर एक्सिलरेट का ए होगा। EXHILARATE, एल ए आएगा, एल ई नहीं आएगा। 92 का आंसर ए होगा। देखिए, द फोर ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेसेस अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेसेस। जो अंडरलाइन है उसका मीनिंग क्या होगा? द प्रेजेंटेशन बाय द ग्रुप एट द मीटिंग पासिस मस्टर, अचीव्स टू इम्प्रेस नहीं, मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं, डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नहीं, फेल्स टू इम्प्रेस, फेल्स टू इम्प्रेस ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? वापस चेक करते हैं। द प्रेजेंटेशन बाय द ग्रुप ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय द ग्रुप एट द मीटिंग पासिस मस्टर, पासिस मस्टर डज नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। 93 का सी आंसर होगा कि वह उस लेवल के लायक नहीं था प्रेजेंटेशन। 93 का आंसर सी। 94 देखिए, ऑल एंड सनड्राई वेयर आस्क्ड टू लीव द कॉलेज, लीव द विलेज इमीडिएटली। मतलब सभी और विविध, मतलब ऑल द पीपल, ऑल द पीपल आंसर बी। 94 का आंसर बी। जो कैन बी लूज कैनन समटाइम्स, लूज कैन मतलब ढीली तोप, ढीली तोप मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कुछ फिक्स नहीं कौन वो कब क्या करेगा। जो लूज कैनन है वो कब क्या करेगा कुछ फिक्स नहीं। आंसर इसमें कुछ है ऐसा। 95 का डी, वन हु इज अनप्रिडिक्टेबल। 95 का डी होगा, वन हु इज अनप्रिडिक्टेबल। उसके बाद एक पैसेज है, पैसेज में 5 क्वेश्चन, पैसेज पढ़ लेते। पैसेज बड़ा छोटा है। देखिए, एट द टाइम देयर वॉज समथिंग इनह्यूमन अबाउट मिस्टर रॉजर्स द हेडमास्टर, his formidable chin fitted out in the most formidable way, and he seemed to be always frowning at the world in general. At the assembly, he was like an inspecting officer in the army. He surveyed the gathered innocents with his crinkled eyes, and then began his list of mourning rebuks and hapless offender for the most venial offence would be commanded to appear before his presence in front of the gathered ranks, and would then be subjected to tirade of abuse that would leave him trembling or even in tears. Mr. Rogers was ruthless and cruel in public, a dehydrated old sadist was how Mr. Jones, the chemistry master, described him. The extraordinary thing was that in a private he could be magnanimous and gentle, and boy who was really in trouble would receive a sympathetic hearing and went out feeling that the burden had been lightened. 96 देखते हैं, पैसेज पढ़ के हो गया। What best describe Mr. Rogers at the school assembly? देखिए, फर्स्ट पैरा के लास्ट में दिया है अ डिहाइड्रेटेड ओल्ड सैडिस्ट। ऑप्शन में है नहीं है। What best describe Rogers at the school assembly? Ruthless and cruel, sensitive army officer, formidable teacher, a genial person। तो यहाँ पे देखिए, ये सर्वड गैदरिंग,
अब यहाँ पे देखिए जितना इसमें दिया है, तो रूथलेस एंड क्रूल, डिहाइड्रेटेड ओल्ड सैडिस्ट के ठीक बाजू में दिया है रूथलेस एंड क्रूल, तो रूथलेस एंड क्रूल इसका आंसर 96 का ए। द स्टाफ कंसिडर मिस्टर रोड्रिक्स टू बी a person without scruple, intimidating person, a person to be idealized, a gentle and understanding person। उनका स्टाफ उनके बारे में क्या सोचता था, तो देखिए उनका स्टाफ उनके बारे में क्या सोचता था। ऑप्शन देख लेते हैं। इंटिमिडेटिंग पर्सन, अ पर्सन विदाउट स्क्रपल्स। उनका स्टाफ उनके बारे में अच्छा तो नहीं सोचेगा, वो क्रूल थे। मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई वर्ड है कि हमको आंसर बनाना पड़ेगा। He commanded the pair to before his presence in front of gathered ranks, and would then be subjected to tirade of abuse that would leave him trembling or even tears। उसके बारे में तो उनका स्टाफ के बारे में यहाँ पे दिया ही नहीं है यार, कैसे। तो इसका आंसर हमको बनाना पड़ेगा। स्टाफ कंसिडर्ड हिम begin list of morning rebukes any helpless offender for the most minor offense। देखिए अ जेंटल एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन तो हो नहीं सकता, इंटिमिडेटिंग पर्सन हो नहीं सकता, अ पर्सन टू बी आइडियलाइज और अ पर्सन विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइडियलाइज पर्सन तो है नहीं इनकी विचारधारा, क्योंकि ये रूथ है, क्रूल है, और काफ़ी रूड हैं, रिबक्स हैं, मॉर्निंग रिबक्स। तो इसका आंसर सी होगा। इन मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे मीन्स inspecting officer in the army, he served the gathered innocent and his allies, being a list of morning rebukes and would be commanded to appear before his presence in front of gathered। नहीं दिया है इन मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे, पैसेज टफ है। इन अ मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे मीन्स इन अ इंटिमिडेट क्या करना, कुछ तो स्टार्ट करना, इंटिमिडेट करना, उसको उकसाना, समझेंगे ऐसे। इन अ वेरी फॉल वे, इन वेरी हेल्पलेस वे, इन एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग मैनर, इन एक्सट्रीमली इंटीमेट मैनर। तो इन अ मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे, इन अ मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे होगा इन एक्सट्रीमली इंटीमेट मैनर। अनदर वर्ड फॉर मैग्निमस इज, अब मैग्निमस देखिए लास्ट पैरा में दिया है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग वाज दैट इन अ प्राइवेट ही कुड बी मैग्निमस एंड जेंटल।
मतलब बहुत अच्छे थे। एरोगेंट, मैग्निफिशिएंट, हाईली हैंडेड, जेनरस। जेनरस और जेंटल हो सकता है। जेनरस मतलब बहुत अच्छे आदमी। मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट अनदर वर्ड फॉर मैग्निमेनस इज मैग्निफिशिएंट एंड जेंटल। सी होगा, 99 का सी होगा, मैग्निफिशिएंट। What happened to boy who visited him in private? They came out trembling in tears? No. They look even more worried than before? No. They seem to relieve their troubles? Yes. They echo sentiments of the staff member? D. 100 का आंसर डी होगा। तो इस तरह इंग्लिश का पार्ट 2 एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर कहीं किसी को किसी आंसर में प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से देख लूँगा, वापस चेक कर लूँगा। अगर और कुछ इसमें कहीं हेल्प चाहिए, कहीं किसी सेक्शन में वीक है कोई, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एडिशनल वीडियो बना दूँगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक कीजिए। प्रॉब्लम हो नीचे कुछ तो नीचे कमेंट कीजिए। और अभी रीजनिंग और मैथ्स का बचा है, तब मैं उसका एनालिसिस लेके आता हूँ। और सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश का भी एनालिसिस बचा है, पहले वो लेके आता हूँ। सेकेंड शिफ्ट का इंग्लिश का एनालिसिस, फिर मैथ्स और रीजनिंग का बचा रहेगा तो वो लेके आऊँगा। ओके, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।